चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आपका आता है इर्रेशनल नंबर के बारे में। इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर की डिफिनीशन की बात करें तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है आपको ये समझना होगा कि जो भी इर्रेशनल नंबर होते हैं वो नाइदर टर्मिनेटिंग होते हैं। इर्रेशनल नंबर कैसे होते हैं? नाइदर टर्मिनेटिंग, ना तो ये टर्मिनेट करते हैं और ना रिपीटिंग, ना तो ये टर्मिनेट करते हैं ना ही रिपीट करते हैं। लाइक दिस, जैसे 0.1420314 डॉट डॉट डॉट। ये नंबर ना तो कभी खत्म होने वाले हैं ना ही कभी रिपीट करने वाले हैं। ऐसे नंबरों को हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर करते हैं। दूसरी डिफिनेशन क्या है, यानी आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। कैसे समझोगे? देखो, दूसरा टाइप ये होता है कि जैसे रूट में लिख दे 2, रूट में लिख दे 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 8, अंडर रूट 12। ये सारे नंबर जिनको परफेक्ट रूप से आप बाहर नहीं निकाल सकते, सभी नंबरों के फैक्टर को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकाल सकते हो, ऐसे टाइप वाले नंबर को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। जैसे रूट में 2 है तो रूट में 2 का क्या मतलब हुआ कि हम इसको बाहर नहीं कर सकते, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। ऐसे 8 है तो 8 का फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये दोनों में से एक बाहर निकल जाएगा, एक बच जाएगा। तो अगर कुछ भी बच गया यानी पूरा का पूरा बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, ऐसे नंबर को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। अब क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है प्रूव करने के लिए कि प्रूव करिए, प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। हो सकता है रूट 2 के बजाय रूट 3 हो, रूट 3 की जगह रूट 5 हो, रूट 7 हो, लाइक। हम करेंगे क्या? इनको करते हैं बाय कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन का मतलब क्या हुआ भाई? विरोधाभास, यानी जहां पे कुछ विरोध टाइप का उत्पन्न हो, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं ये चीजें या मैं मैथ का क्लास नहीं लूंगा, ठीक है, आप वो नहीं समझ लीजिए, हम कह नहीं लेंगे भाई बोर्ड खराब है, टूटा हुआ है, दिखेगा नहीं, तो अगर नहीं चलेगा इसमें मार्कर चलाओ, तो मैंने मार्कर चलाया और आपको दिख ही नहीं रहा है, तो आपको हाँ सर सही बोल रहे हो, बोर्ड तो खराब है, दिख ही नहीं रहा है। तो ये पहले आपने क्या किया? कंट्राडिक्शन किया, लेकिन कंट्राडिक्शन आपका सफल नहीं हुआ, ठीक है। आपने विरोध किया लेकिन वो सही नहीं हुआ, कुछ ना कुछ बाधाएं आ गई, आपने दिखा दिया। वही काम यहाँ पे करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। हमने सपोज करा कि सॉरी ये इर्रेशनल नंबर है, प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये इर्रेशनल नंबर है, ओके, माय मिस्टेक। तो इर्रेशनल नंबर अगर ये है तो हम इसका कंट्राडिक्शन मानेंगे, कंट्राडिक्शन लेके चलेंगे, मतलब हम कहेंगे कि ये क्या है? रेशनल है। तो लेट अंडर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये रेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट पे आ जाएगा, कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा, उसके रूल को फॉलो करेगा, तो रूट 2 क्या हो जाएगा? p/q टाइप का होगा, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर होते हैं जो p/q टाइप के लिखे गए होते हैं, where p, q not equal to 0 and p, q are relatively prime। रिलेटिवली प्राइम, इसको रिलेटिवली प्राइम भी कहते हैं। P और Q आपस में क्या होने चाहिए? रिलेटिवली प्राइम, यानी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में प्राइम होना चाहिए। रिलेटिवली प्राइम का मतलब ये हुआ कि दोनों का एचसीएफ, P और Q का एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1, यानी 1 के सिवाय 1 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। 1 के सिवाय कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो P को भी डिवाइड करेगा एज वेल एज Q को भी डिवाइड करेगा। ओके, जैसे मैं कहूं कि 5/8 रिलेटिवली प्राइम है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि 5 और 8 का एचसीएफ 1 होगा, यानी 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं जो दोनों को डिवाइड करेगा। अब रिलेटिवली प्राइम का मतलब ये नहीं हुआ कि दोनों नंबर प्राइम में होने चाहिए, ये दोनों नंबर कंपोजिट हो सकते हैं, दोनों नंबर कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए रिलेटिवली प्राइम कहलाएंगे या को प्राइम, इसी को को प्राइम भी कहते हैं। तो
आप रिलेटिवली प्राइम में कंफ्यूज हो तो आप इसको चाहो तो को प्राइम भी लिख सकते हैं, को प्राइम, ठीक है ना। को प्राइम मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में प्राइम, जैसे 5 और 8 हो गया। अब मान लो मैं कहूं कि 2 और 4, 2/4, तो 2/4 में देखो एक नंबर 2 ऐसा मिलेगा जो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, तो 1 के सिवाय कोई नंबर मिल गया मतलब ये को प्राइम नहीं है, 2 और 4 को प्राइम नहीं है। ओके, आई थिंक समझ गए होंगे। अब जब इतनी बातें आप लिख दिए, इसका कंडीशन लिखे और ये जो भी इसकी शर्तें हैं वो आपने यहाँ पे चिपका दिया। ओके, क्या करो, दोनों साइड का स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ क्या मिलेगा 2, यहाँ मिलेगा p²/q², राइट। इसका यहाँ मल्टीप्लाई करो, 2q² = p²। अब बताओ इसको चाहो तो ऐसे सीधा लिख लो, p² को इधर कर लो और इधर कर दो 2q²। अब ये इक्वेशन नंबर 1 बना, इसको क्या बोल सकते हो, डिवाइडेड, इसको समझो डिवाइडेड है, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिवीजन का एक रूल होता है ना, डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ रिमाइंडर के साथ क्या है, 0 है, कुछ नहीं है, प्लस के 0 है, प्लस के समथिंग कोई नंबर नहीं है तो 0 ही मान लो। तो अगर ये 0 है तो इसका मतलब ये p² 2 से क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा, यानी आप लिख सकते हो p² इज डिविजिबल बाई किससे, 2 से। और अगर p² डिविजिबल है तो एक थ्योरम है वो ये कहता है कि किसी नंबर का स्क्वायर अगर डिविजिबल है किसी प्राइम नंबर से तो वो नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। जैसे मान लो मैं कहूं कि 6 का स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है, ठीक है, तो 6 भी 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो p² डिविजिबल है तो p भी डिविजिबल होगा, p इज डिविजिबल बाय किससे, 2 से। और अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो उसके मल्टीपल में आता है, यानी उसके टेबल में आता है, यू नो। तो p = लिख सकते हो 2 × m, वेयर m इज एनी नेचुरल नंबर। जैसे p जो होगा 2 के मल्टीपल में होगा, इट मींस m के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, 1 2 3 4 5, ठीक। तो इस तरह से आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, बस इतना कहना है कि p जो होगा वो 2 के मल्टीपल में होगा। तो अगर p 2 के मल्टीपल में है तो p 2 × m टाइप का कोई नंबर होगा। ये नंबर उठा के इक्वेशन नंबर 1 में क्या करो, रख दो। अब यहाँ जैसे ही रखोगे तो क्या मिलेगा, अब इसको थोड़ा हटा देते हैं, अब लोग वीडियो स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, अब यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे तो क्या मिलेगा, 2m का होल स्क्वायर, p की जगह रख दिए और इधर है 2q²। इसका वैल्यू क्या होगा, 4m² और यहाँ 2q², 2 से 4 कैंसिल होगा तो आ गया q² = 2m²। सेम वही कंसेप्ट। अब इस बार q² = डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर 0 है, तो इसका मतलब q² 2 से कंप्लीटली क्या है, डिविजिबल है। दिस इंप्लाइज q² इज डिविजिबल बाय व्हाट, 2, डिविजिबल हो गया। और जब q² 2 से डिविजिबल हो गया तो q भी क्या होगा, वो भी डिविजिबल होगा, q इज डिविजिबल बाय 2। और अगर q 2 से डिविजिबल होगा तो अभी ऊपर आपने कहा कि p भी 2 से डिविजिबल है एंड नाउ q इज डिविजिबल बाय 2। और जब दोनों 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब आपने तो शुरुआत में यही बोला था ना कि p और q को प्राइम है, मतलब 1 के सिवाय वो किसी से डिविजिबल नहीं है। जब वो 1 के सिवाय किसी से डिविजिबल नहीं है तो ये p और q दोनों 2 से डिविजिबल हो कैसे गया, इसका मतलब हमने कुछ गलत माना था। और गलत क्या माना था कि हमने क्वेश्चन के अगेंस्ट काम किया था। क्वेश्चन में कह रहा था कि वो इरेशनल नंबर है और हमने क्या माना था कि ये रेशनल नंबर है। अब आप लिखोगे देयरफॉर p and q both are divisible by 2, which is a contradiction, और ये किस बात का कंट्राडिक्शन है, विच इज अ कंट्राडिक्शन ऑफ द फैक्ट, इस फैक्ट का कंट्राडिक्शन है दैट p and q आर को प्राइम, p
p और q क्या है, को प्राइम है, इस बात का क्या है, कंट्राडिक्शन है। एंड देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, एंड हेंस अंडर रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। और इस तरह से जो आपने रेशनल नंबर माना था वो गलत है, इसका मतलब रूट 2 क्या है, इर्रेशनल नंबर। ओके, आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसी से रिलेटेड अब आपको कुछ क्वेश्चन इस टाइप से मिलते हैं कि अंडर रूट 2 प्लस 3 को प्रूव करिए कि रेशनल नंबर है कि नहीं, तो उसमें इतना बड़ा प्रोसेस हम यूज नहीं करेंगे। इसके लिए हम अभी आगे बताएंगे, ये वाला पूरा प्रोसेस हम नहीं करेंगे, बल्कि इन्हीं का यूज करके, इन्हीं को एज ए रिजल्ट मान करके हम इसको प्रूव करेंगे कि ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ओके।